दिल्ली के आदेश नगर थाने क्षेत्र स्थित आजादपुर सामुदायिक भवन के पास गुरुवार दोपहर एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। दोपहर करीब 2:05 पर 4 नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और अंदर घुसते ही उन्होंने हमला बोल दिया। दुकान मालिक दीपक सिंघल उस वक्त दुकान के बाहर थे, इसलिए उनकी पत्नी सुरभि सिंघल कैश काउंटर पर पैसे गिन रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर दीपक के बुजुर्ग पिता मदन लाल गुप्ता भी कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही बदमाशों ने दुकान में घुसते ही हमला किया, उन्होंने सबसे पहले कैश काउंटर पर वार किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरभि सिंघल ने जब बचने के लिए भागने की कोशिश की तो बदमाश और ज्यादा हिंसक हो गए। दुकान में बैठे मदन लाल गुप्ता को भी बदमाशों ने निशाना बना लिया और चाकुओं से उन पर 4 वार कर दिए। हैरानी की बात यह है कि यह घटना दिन दहाड़े हुई, जब दुकान में ग्राहक भी मौजूद थे। एक ग्राहक के साथ भी इन 4 बदमाशों ने हाथापाई की है। दुकान में मौजूद लोगों के मुताबिक 4 में से एक बदमाश के पास एक छोटा चाकू था, जबकि बाकी तीनों के हाथ में बड़े बड़े नारियल काटने वाले चाकू थे। ये सभी पैदल चलकर दुकान में दाखिल हुए और अंदर आते ही इन्होंने हमला कर दिया। आजादपुर की इस दुकान के बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो देखे जा सकते हैं, और पास ही सामुदायिक भवन में दिल्ली सरकार का सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है। इसके बावजूद 4 बदमाश इतने बड़े हथियार लेकर ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं, महिला पर हमला करते हैं और एक बुजुर्ग को चाकुओं से बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इससे इलाके की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। वारदात के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस दुकान का सीसीटीवी डीवीआर अपने साथ ले गई। परिवार वालों का आरोप है कि जिन मोबाइल फोनों में दुकान के सीसीटीवी कैमरों के लिंक सेव थे, दिल्ली पुलिस ने उनमें से लिंक डिलीट करवा दिए। इससे ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। फिलहाल घायल मदन लाल गुप्ता को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं और यह साफ दिख रहा है कि दिल्ली में अपराध अपने चरम सीमा पर है। यहाँ 4 बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरह की बर्बर वारदात को अंजाम देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े भीषण वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। ये सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज और कानून व्यवस्था पर सवाल है। अगर सुरक्षित समझे जाने वाले बाजारों और ज्वेलरी शॉप में भी इस तरह से दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधी घुसकर बुजुर्गों और महिलाओं पर हमला कर सकते हैं, तो आम नागरिक की सुरक्षा किस हाल में है, ये सोचकर भी डर लगता है। जरूरत है कि पुलिस इस मामले में पारदर्शी और सख्त कार्रवाई करे, ताकि लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर बना रहे और अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो। सोचिए, कितनी हैरानी की बात यह है कि जिस ज्वेलरी शॉप में नारियल काटने वाले 2-2, 3-3 फीट लंबे चाकू लेकर हमला हुआ हो 2 बजे के करीब, वहां पुलिस पहुंचती है आदर्श नगर पुलिस स्टेशन की। और किस कानून के तहत दिल्ली पुलिस के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के पास किस कानून के तहत यह अधिकार है कि वो जो पीड़ित है, पीड़ित के मोबाइल फोन से सीसीटीवी जो डीवीआर है उसके लिंक डिलीट करवा दे। काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, ये किस तरह की है। एक तरफ अपराधी बेखौफ है। जब हमने परिवार से बात की तो परिवार ने ये बताया कि वो किसी गाड़ी या स्कूटी में नहीं आए थे, पैदल चल के आए थे। हमने सवाल किया कि आप जो चाकू थे, हथियार थे, उनके बैग में थे? उन्होंने कहा बैग में नहीं थे, हाथों में थे। अब आप सोचिए किस कदर अव्यवस्थित है पूरे इलाके की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कि दिन दहाड़े 4 बदमाश नारियल काटने वाले 4 चाकू लेकर घुस जाते हैं। पुलिस की कान पर जू नहीं रेंगती। लेकिन जब वारदात हो जाती है तो पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखाती है कि पीड़ित परिवार के मोबाइल फोन से ही डीवीआर से लिंक जो सीसीटीवी है उसके लिंक डिलीट करवा देती है। बहुत ज्यादा हैरान करने वाली ये बात सामने आ रही है। एक तरफ कानून व्यवस्था बिल्कुल आप कह सकते हैं नस्तो नाबूद हो चुकी है, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का ये रवैया।